एक बच्चा था जिसने पानी की पिस्तौल से चींटी के बिल पर पानी डाला। हालांकि उसने थोड़ी ही देर ऐसा किया, लेकिन इससे सारी चींटियां इधर उधर भागने लगी। उसे ये सब कम लगा तो उसने पिस्तौल फेंक दी और पानी की पाइप से पानी डालना शुरू कर दिया। पानी इतना तेज था कि पूरा बिल बह गया और चींटियां बेघर हो गईं। कुछ तो पानी के साथ बह भी गईं। इसके बाद उसने चींटी के बिल पर पैर मारा, जिससे और चींटियां उड़कर जमीन पर गिर गईं। फिर भी वह उन्हें पैरों से कुचलता रहा। इतना सब करने की वजह यह थी कि वह बच्चा बचपन से तंग किया जाता रहा था और जब भी उसे कोई परेशान करता वह अपना गुस्सा चींटियों पर निकालता। पर उसे ये नहीं पता था कि उनमें से एक चींटी जो बच गई थी वह एक जादूगर थी। उसने अपने घर को टूटे हुए देखा और सोच लिया कि वह बच्चे से बदला लेगी। उसने एक खास दवा बनाई और रात को कुछ चींटियों के साथ बच्चे के कमरे में चली गई। वहां उसने उसके कान में एक बूंद दवा डाली। जैसे ही बच्चा उठा उसने देखा कि सब चीजें बहुत बड़ी लग रही हैं, जैसे कि वह खुद बहुत छोटा हो गया हो। अब वह चींटी के आकार का बन चुका था। चींटियों ने उसे पकड़ लिया और अपने बिल में ले गई, जहां उसका फैसला होना था। उसने जो नुकसान किया था उसकी वजह से सभी चींटियां बहुत नाराज थीं, लेकिन अंत में फैसला रानी चींटी ने किया। उसने कहा कि बच्चे को मारना आसान है, लेकिन हमें उसे बदलने का मौका देना चाहिए। इसलिए तय हुआ कि वह बच्चा चींटी की तरह तब तक काम करेगा जब तक वह एक असली चींटी जैसा न बन जाए। अब उसे सबसे पहले खाना इकट्ठा करना सीखना था, लेकिन उसके पास 4 पैर नहीं थे, इसलिए उसे मुश्किल हो रही थी। उसकी मदद के लिए बाकी चींटियां इंसानों की तरह सीढ़ी बनाकर उसे ऊपर चढ़ने में मदद करने लगी, लेकिन वह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। तभी एक चींटी जो समझदार थी उससे बात करने आई, लेकिन उसने खतरे को महसूस किया। चींटियों की एंटीना से वे आसपास का खतरा पहचान सकती हैं। पास की घास में कांच के टुकड़े थे और सूरज की रोशनी से वहां आग जैसी स्थिति बन गई थी। उसी समय कुछ मधुमक्खियां आईं और एक कैटरपिलर को उठा ले गईं। अब सब चींटियां मधुमक्खियों से लड़ने लगी और पत्थर फेंककर उन्हें भगाने की कोशिश करने लगी। एक मधुमक्खी बच्चे के पीछे पड़ी तो एक चींटी ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा भाग गया और कांच के पास जाकर फंस गया। वहीं पर एक मधुमक्खी ने फिर से हमला किया। तभी बच्चे को जमीन पर एक पटाखा मिला। उसने पास ही पड़े कांच के टुकड़े से सूरज की रोशनी फोकस करके पटाखा जलाया। आवाज से मधुमक्खियां डरकर भाग गईं। अब चींटियां बच्चे से थोड़ी खुश हुईं। रात को उसे मिठास वाला खाना मिला और उसे चींटियों के इतिहास संग्रहालय में ले जाया गया, जहां उसे बताया गया कि उनका इतिहास क्या है। वहां एक खतरनाक जीव के बारे में भी बताया गया। एक स्प्रे वाला दुश्मन बच्चा